गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जो 124 से 147 तक दिए गए हैं। आप लोगों को याद रखने होंगे ये आर्टिकल्स। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एट अ ग्लांस, हम आपको एक नज़रिए में, एक दृष्टि में सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स को बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमने लास्ट लेक्चर में आपको आर्टिकल 124 को समझाया था, तो आज सिर्फ हम इतना ही बताएंगे कि आप लोग ये सब याद रखिएगा कि आर्टिकल 124 में क्या है, और लास्ट लेक्चर को आप लोग देखिएगा। आर्टिकल 124 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 124 इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और एवं गठन से संबंधित है। आर्टिकल 125 सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ जजेज, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। न्यायाधीशों को जो वेतन दिया जाता है वो संसद क्या करती है? विधि द्वारा निर्धारित करती है, और इनको जो वेतन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो संसद निधि से दिए जाते हैं। और एक बात और है यहाँ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अपॉइंटमेंट के बाद उनकी वेतन भत्तों में क्या है, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू हो। तो अगर आर्टिकल 360 इमरजेंसी, उस टाइम अगर इमरजेंसी लागू हो तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते को कम करने के लिए क्या करेगा? राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। अब 1976 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए पेंशन एवं सेवानिवृत्त होते हैं ना, जो पेंशन है, उसकी व्यवस्था कब की गई थी? 1976 में। आर्टिकल 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस दिया गया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 126 सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। कब? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, जब मुख्य न्यायाधीश क्या हो, चीफ जस्टिस क्या हो, उसका पद क्या हो, उसकी पोस्ट क्या हो, वैकेंट हो, या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों के पालन में क्या हो, असमर्थ हो, तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति क्या करेगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। किंतु क्या हो गया? राष्ट्रपति को इस संबंध में क्या करेगा? राष्ट्रपति किसी से एडवाइस लेने की उसको आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127 से रिलेटेड है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। किसी हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जज नियुक्त किए जाने की क्वालिफिकेशन रखता हो, तो क्या होगा कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से हम क्या करेंगे? परामर्श लेंगे। हमें मान लो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज अपॉइंट करना है, ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट करनी है। हम क्या करेंगे कि हाई कोर्ट में ऐसे जज
जो क्या हो, क्वालिफिकेशन रखता हो न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए। और हम किससे हम परामर्श लेंगे? उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब तक की जाती है जबकि सुप्रीम कोर्ट के सत्र सेशन को आयोजित करने या चालू करने के लिए कोरम न होने पर न्यायाधीशों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ है? वो फ्रांस के संविधान से क्या है? प्रेरित है। फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्या है? प्रेरित है। अब तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। यहाँ पर एक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है OT में, आपके ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें, कि ये जो एडॉक जजेस अपॉइंटमेंट संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया? फ्रांस के संविधान से क्या है? प्रेरित है ये। ठीक है, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है? ये प्रेरित है। एडॉक जज केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एडॉक जो जज होते हैं वो हम क्या करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय में नहीं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 128 की। तो आर्टिकल 128 किससे रिलेटेड है? अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 128 में क्या है? यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी क्या होता है? अल्पकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बैठाने और कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, या तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हो क्या हो? अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हो। ठीक है, रिटायर्ड जज हो। या हम बात करें किसकी? हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या हो? सम्यक रूप से क्या हो? मतलब क्वालिफिकेशन रखता हो। तो हम क्या करेंगे? तो आर्टिकल 128 किससे रिलेटेड है? अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एंड द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसको पढ़ने के बाद हम किस पे आते हैं? आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 क्या है? सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, आर्टिकल क्या है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 क्या है? सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम ऐसे कह सकते हैं आर्टिकल 129 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा और उसको क्या होगा? अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति शायद ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, अब दंड दे सकता है। ठीक है, अगर उसका कोई अवमानना करे तो दंड देने की शक्ति क्या है? उसके पास होगी। सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय, जजमेंट, आदेश, ऑर्डर्स या निर्देश, डायरेक्शंस आदि स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय जो सबॉर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं या न्यायालय जो होते हैं उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सकें कि ऐसा हुआ था इस तरीके से। अभिलेख न्यायालय की एक विशेषता यह भी है कि उसे अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। तो आर्टिकल 128 में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आर्टिकल 128 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 130 की। क्या आर्टिकल 130 क्या बोलता है? तो हम देखते हैं आर्टिकल 130 को। क्या आर्टिकल 130 क्या बोलता है? आर्टिकल 130 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें क्या होगा? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर क्या करे? नियत करे। मतलब कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो टाइम पर क्या करे? डिसाइड करे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट इट आल्सो authorize the Chief Justice of India to appoint other places as said to the Supreme Court. ठीक है, he can take decision in this regard only with the approval of the President. This provision is only optional and not compulsory. This means that no court can give any direction
आइदर टू द प्रेसिडेंट और टू द चीफ जस्टिस टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज ए सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि आर्टिकल 130 में क्या है। आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें ये बताया उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें क्या होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर क्या करें, नियत करें। ठीक है, हमने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया और हिंदी में भी बता दिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या पता है, भारतीय संविधान में क्या है, उच्चतम न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, वाइड हम बोल सकते हैं जुरिडिक्शन। ठीक है, वहाँ जहाँ वह संविधान की अधिकारिता व्याख्या करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। वहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों, जो हमारे पास सिटीजन्स के पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी क्या कर सकता है, उनकी क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, आर्टिकल 131 क्या बोलता है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है, जो प्रारंभिक अधिकारिता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय को प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 131 जिसके तहत क्या होता है, उसे कुछ मामलों की सुनवाई का एब्सोल्यूट पावर, मतलब एब्सोल्यूट राइट बोलेंगे, वो प्राप्त होता है। ठीक है, वह भारत का सबसे बड़ा क्या है, अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, अपीलीय न्यायालय है वो भारत का सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमने लास्ट लेक्चर में आपको आर्टिकल 124 को समझाया था, तो आज सिर्फ हम इतना ही बताएंगे कि आप लोग ये सब याद रखिएगा कि आर्टिकल 124 में क्या है, और लास्ट लेक्चर को आप लोग देखिएगा। आर्टिकल 124 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 124 इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और एवं गठन से संबंधित है। आर्टिकल 133 क्या कहता है, आर्टिकल 133 क्या है, सिविल मामलों में अपील से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 134। आर्टिकल 134 किससे रिलेटेड है, आपराधिक मामलों में अपील से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 135 की, कि आर्टिकल 135 में क्या है। तो आर्टिकल 135 क्या है, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयुक्त होना। ठीक है, अब आर्टिकल हम पढ़ेंगे कितना, आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 क्या कहता है, तो आर्टिकल 136 में है कि अकॉर्डिंग क्या है, विशेष इजाज़त से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। अपील बाय स्पेशल लीव। ठीक है, विशेष इजाज़त से, विशेष इजाज़त लेकर हम क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किस में है, आर्टिकल 136 में है। आर्टिकल 137 में क्या है, आर्टिकल 137 में रिव्यू जुरिडिक्शन, पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनरावलोकन का अधिकार है। अपने डिसीजन या अपने ऑर्डर्स को क्या है, रिव्यू का उनको राइट्स हैं। इसके तहत क्या करता है, वह अपने पूर्व निर्णयों को क्या है, परिवर्तित कर सकता है। अब ये स्लाइड ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम इसको शॉर्ट में ही बताएंगे आर्टिकल्स को। आर्टिकल 138 की हम बात करें कि आर्टिकल 138 क्या कहता है, तो आर्टिकल 138 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 139 को। आर्टिकल 139 में क्या है, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को क्या है,
प्रदत्त किया जाना। कुछ रिट की जो पावर्स है वो किसको है, सुप्रीम कोर्ट को दिया जाना। ठीक है, ये आर्टिकल 139 में है। अब आर्टिकल 140 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ। ठीक है, आर्टिकल 140 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की क्या है, अनुषंगिक शक्तियाँ। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 141 की। तो आर्टिकल 141 में क्या है, इसमें यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवधिकारी होगी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी डिक्लेरेशन विधि जो लॉ है वो क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक है, सभी जो कोर्ट्स हैं उन पर क्या होगा, आवधिकारी होगी। ये आर्टिकल 141 में है। आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिक्री पारित कर सकेगा, यहाँ बोलेंगे ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद अथवा विषय में पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस करने के लिए क्या हो, आवश्यक हो। लेकिन इसी अनुच्छेद के अधीन क्या है, दूसरी शक्ति यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय मतलब कि एक हाई कोर्ट के मामले को दूसरे हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं हम आर्टिकल 143 143। आर्टिकल 143 क्या बोलता है, या आर्टिकल 143 किससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 143 किससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मतलब कि एडवाइस करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 144 की, आर्टिकल 144 की। क्या आर्टिकल अनुच्छेद 144 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 144 के अकॉर्डिंग क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी और सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सहायता में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। आर्टिकल 144 इससे रिलेटेड है। हम बात करते हैं आर्टिकल 145 की, रूल्स ऑफ कोर्ट ETC इसमें दिया है। उच्चतम न्यायालय को क्या है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया, ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को विनिमय करने के लिए रूल्स बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 145। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 146 की। इसके अकॉर्डिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करने तथा उसकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति नियम द्वारा ऐसे किसी पोस्ट पर किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कराने का प्रबंध कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 147। ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 147। इसमें क्या इंटरप्रिटेशन दिया गया है, तो हमने आपको आर्टिकल 124 से 147 को बताने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। अब अगले क्लास में मिलेंगे, हम इसी टॉपिक को आगे समझाएंगे। बस एक क्लास और होगी इस टॉपिक की, जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है जुडिशरी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।